नमस्ते संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आदि कवि वाल्मीकि ही पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। प्रश्न संख्या हमारा 1 है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। तो इसको विद्यार्थी स्वयं से करें। इस पाठ का हिंदी अनुवाद देख करके इसे आप स्वयं से करिए। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, पूर्ण वाक्य न उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि स्नातुम कुत्र अगच्छत। वाल्मीकि स्नान करने के लिए कहाँ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि स्नातुम तमसा नद्या तीरम अगच्छत। वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे गए थे। ख क्वेश्चन है, किम श्रुत्वा किम दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो अभवत। किम श्रुत्वा क्या सुन करके, किम दृष्ट्वा क्या देख करके ऋषि दुखी हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रौंच्याह रुदनम। क्रौंची के रोने को सुन करके, अदयनीयाम दशाम दृष्टवा, दयनीय दशा को देख करके। तो क्रौंची के रुदन को सुन करके और उसके दयनीय दशा को देख करके ऋषि द्रवितो अभवत, ऋषि दुखी हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम किम आदेशत। ब्रह्मा के द्वारा, जो ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा वाल्मीकि को क्या आदेश दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम आदिशत ऋषेः कुरु रामायणम काव्यम। ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा वाल्मीकि को आदेश दिया कि हे ऋषि, कुरु रामायणम काव्यम, रामायण काव्य की रचना करो। इतने से ही हमारा आंसर पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसमें यदि आपकी इच्छा है तो और भी भर सकते हैं कि तत्र च रामचरितम वर्णय, तो उसमें राम के चरित्र का वर्णन करो। येन रामस्य पूर्ण चरित्रम विदित्वा, जिससे राम के पवित्र चरित्र को जान करके लोकाः, संसार के जो लोग हैं, सन्मार्गस्य अनुसरणम कुर्युः, सन्मार्ग का अनुसरण कर सकें। वाल्मीकिना श्लोकबद्धा का कथा लिखिता। तो वाल्मीकि के द्वारा श्लोक में बधी हुई कौन सी कथा लिखी गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि वाल्मीकि श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। वाल्मीकि के द्वारा जो है श्लोक में बधी हुई रामायण की कथा लिखी गई। संस्कृत से आदि कवि कह। संस्कृत के आदि कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि संस्कृत से आदि कवि। वाल्मीकि क्या है? संस्कृत के आदि कवि हैं। और आगे है हमारा, निम्नलिखित पदानाम विभक्ति वचनम लिखत। निम्नलिखित पदों में विभक्ति और वचन लिखिए। शिष्यई है तो तृतीया का एक बहुवचन है। शिष्यई जो है तृतीया का बहुवचन है। नदीम, नदीम हमारा द्वितीया का एक वचन का रूप है। जीवने जो है सप्तमी का एक वचन है। रामस्य षष्ठी का एक वचन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कि निम्नलिखित पदेषु उपसर्गम, निम्नलिखित पदेषु प्रयुक्त उपसर्गम प्रयुक्तम उपसर्गम पृथक। माने निम्नलिखित पदों में प्रयोग किए गए उपसर्ग को छांट करके लिखिए। तो हमारा पहले उपसर्ग क्या होता है उसे जान लेते हैं हम लोग। जो किसी भी शब्द के आगे लग करके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द जो अव्यय क्या है, किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल दे। जैसे योगेन क्या होता है? योग माने होता है जुड़ाव, लेकिन उसी में हम बी उपसर्ग जोड़ दिए, बी योग, तो हो जाएगा अलगाव, तो अर्थ बदल गया। तो इस तरह उपसर्ग हमारा क्या करता है, किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। इसके विपरीत प्रत्यय होता है। जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। तो चलिए, वियोगेन में हमारा बी उपसर्ग है। योगेन में माने योगेन के साथ जुड़ा हुआ है शब्द है, तो हो जाएगा वियोगेन। अनुकरण में अनुपसर्ग है, करणम शब्द है। प्रसिद्धम प्र उपसर्ग है, सिद्धिम जो है शब्द है। अपमानम जो है अप उपसर्ग है, मानम शब्द है। आहार में आ उपसर्ग है, हार धातु, हार शब्द है, तो हो जाएगा आहार। यानी कि जो आगे लगे हुए हैं जैसे बी, अनु, प्र, अप, आ, ये सभी उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न संख्या 5, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो सभी छात्र स्नान करने के लिए गंगा नदी के किनारे गए, नदी के किनारे गए। तो सभी छात्र, तो सर्वे छात्राः स्नानाय, स्नान करने के लिए, नद्याः,
यानी नदी के, तीरे, तीरे यानी किनारे, आगच्छन् गए। तो सर्वे छात्राः नद्याय स्नानाय नदी तीरे आगच्छन्। अगला है वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवाद कि वाल्मीकि रामायणे, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, में का चिन्ह है। तो वाल्मीकि रामायणे रामस्य, षष्ठी हो जाएगा रामस्य, राम का चरित्रम वर्णितम, माने चरित्र वर्णित है। अगला है वाल्मीकि ने क्रौंची का रोना सुना। किसने सुना? तो वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि प्रथमा का एक वचन, वाल्मीकि क्रौंच्याः, क्रौंच्याः रोदनम अश्रीणोत, अश्रीणोत माने सुने। वाल्मीकि ने क्रौंची का रोना सुना। अगला है हमारा ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया। तो ब्रह्मा वाल्मीकिम आदेशत, वाल्मीकि को आदेश दिए। कौन दिए? तो ब्रह्मा। फिर है हमारा महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो। महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो। तो महापुरुषाणाम चरित्रस्य अनुसरणम कुरु। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 6, मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरेत, माने मंजूषा में दिए गए वाक्यों को चुन करके वाक्य को पूरा करें। वाल्मीकि तो नाम एक ऋषि आसीत। वाल्मीकि नाम के क्या थे? एक ऋषि थे। विद्धम एकम, तो व्याधेन विद्धम एकम। क्रौंच प्रच्छिणम अपश्यत, क्रौंच पच्छिणम अपश्यत। ततः प्रभृति ऋषि कवि पदम प्राप्त। कौन कवि पद को प्राप्त किए? तो ऋषि। अयम कवि संस्कृतस्य, तो क्या हो जाएंगे? आदि कवि, आदि कवि कहे गए। प्रश्न संख्या 5 हमारा 7 दिया है कि पदानि चित्वा कथा पूरयत, पदों को चुन करके कथा को पूरा करें। तो एकस्मिन् पर्वते दुर्दान्तः नामकः सिंह निवसति स्म। एक पर्वत पर दुर्दांत नाम का एक शेर रहता था। सह मूषकैः पीड़ितः, वह सिंह मूषक के द्वारा माने चूहे के द्वारा पीड़ित था। रात्रि काले, रात्रि काले यानी रात्रि के समय, रात्रि काले मूषकाः तस्य केशान कर्तयन्ति स्म। रात्रि के समय जो चूहा था उसके बालों को कर्तयन्ति काट देता था। प्रातः सिंह केशान अधः दृष्ट्वा दुखी भवति स्म। जब सुबह होता था तो सिंह अपने बालों को देख करके दुखी होता था। एकदा सह, एक बार मुस्कानाम उपायम कर्तुम संकल्पम अकरोत्, एक बार चूहे को उपाय ढूंढने के लिए संकल्प लिया। सिंह ने संकल्प लेने में क्या हो गया? चिंतामग्न, चिंतामग्न यानी कि चिंता में डूबा हुआ। चिंतामग्न माने क्या होता है? चिंता में मग्न। सह बने बिडालकम अपश्यत, वन में एक मतलब कि बिल्ली को देखा। बिडालकेन सह मित्रता कृत्वा स गुहाम प्रति अनयत, और उस बिल्ली के साथ मित्रता करके गुहाम प्रति अनयत माने अपने गुफे की ओर ले आया, गुफे की तरफ। मूषकाः बिडालस्य भयेन विवरेषु केवलम शब्दम कुर्वन्ति स्म। जो चूहा था वह बिल्ली के भय से विवर माने छिद्र में केवल शब्द करता था। यदा क्षुधा पीडिका मुस्का बहे आगच्छन्ति, जब भूख से पीड़ित चूहा बाहर आता है, तदा विडालकः, तब बिल्ली तान मारयति स्म, उसे मार डाली। शनैः शनैः मुस्का समाप्ताः, धीरे धीरे जो चूहे थे वो समाप्त हो गए। स्वार्थ सिद्धे सिंह, स्वार्थ सिद्धि में विडालकस्य उपेक्षा अकरोत्, माने स्वार्थ सिद्धि में सिंह ने विडाल से उपेक्षा किया। समाजे स्वार्थी भी सावधाना भवेम, इसलिए हमें समाज में स्वार्थ चाहने वाले लोगों से क्या रहना चाहिए भाई? सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों आज यहीं तक। इसके आगे का चैप्टर मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप शेयर करें। धन्यवाद।